आइए ना पापा की चुनौती में ये सब देखते हैं। वाह, मेरा पसंदीदा मार्शमेलो है। हाँ, सच में ये कमाल का है। हाँ, लेकिन तुम्हारे पास इतने सारे क्यों हैं? और मेरे पास केवल एक मार्शमेलो है। लेकिन मुझे पहले से ही पता है कि इसे कैसे खाना है। भुना हुआ मार्शमेलो सभी को पसंद होता है, तो क्यों ना मैं इसे बनाऊं? लेकिन ये सिर्फ भुना हुआ मार्शमेलो नहीं होगा। मैं इसे इन कुकीज के लिए सॉस की तरह इस्तेमाल करूंगी। कितना स्वादिष्ट है। और मुझे अब तुम्हारे मार्शमेलोस की जरूरत नहीं है। शायद हम अपनी डिश बदल सकते हैं। ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया, वाकई ये बहुत स्वादिष्ट है। और मैं इतने सारे मार्शमेलो को चॉकलेट के साथ मिलाकर कुछ नया बनाऊंगी। और तीखी टबास्को सॉस इसमें मेरी मदद करेगी। तीखा सॉस? लेकिन क्यों? तुम्हें अभी पता चल जाएगा। अरे अब ये सब जल जाएगा, और सारे मार्शमेलोस भी। शांत हो जाओ, सब कुछ ठीक है। और अब मेरे पास क्रैकर सॉस का एक पूरा कटोरा है। रुको, मैंने उसकी ताकत का गलत अंदाजा लगाया। तुम क्या कर रही हो? धक्का क्यों दिया? मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी। चलो बदलते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छा, अब मेरे पास स्वादिष्ट और पिघले हुए मार्शमेलोस हैं। तुम्हारे पास बहुत है, तब तुम ईथन के साथ भी शेयर कर सकती हो। भूखा कहीं का। Okay. तुम इतने असभी क्यों हो? मैं तुम्हारे लिए और सॉस बनाती हूँ। ओह, वो फिर से कुछ स्वादिष्ट बना रही है। शायद इस बार मैं सॉस नहीं बल्कि कॉकटेल बनाने की कोशिश करूंगी। इस बार मैं बहुत सारी स्वादिष्ट चीजों को मिलाऊंगी। स्वादिष्ट स्ट्रॉबेरी और कैंडी ठीक रहेंगी। अभी भी इनमें क्रीम मिलाया जा सकता है। स्वादिष्ट लग रहे हैं। मुझे भी चखने दो, मेरी जीभ में पानी आ रहा है। थोड़ा मुझे भी दो। हाथ दो, रखो, तुम लोगों को कुछ नहीं मिलने वाला। ये है मेरा प्यारा डोरिटोस। कितना अच्छा पैक है, बहुत बड़ा है। नहीं, मेरा बहुत छोटा है। Okay. ये अफसोस की बात है, लेकिन मैं अपना खाना शुरू करती हूँ। कितना स्वादिष्ट। मैं इसे ऐसे नहीं खा सकता, मुझे टबास्को चाहिए। अरे सावधान। ओह, कितना सारा तीखा सॉस। मुझे पता है, लेकिन मैं एक साहसी व्यक्ति हूँ, इसलिए मैं किसी टबास्को से नहीं डरता। वाह, तुम तो बहुत बहादुर हो। हाँ, सच में बहुत साहसी। लेकिन इतना ही नहीं, डोरिटोस को स्वादिष्ट सॉस में डुबाया जा सकता है, और तब वे और भी स्वादिष्ट हो जाते हैं। तुमने स्वादिष्ट कहा, तो फिर मुझे भी एक दो चखने के लिए। ये तुम्हें स्वादिष्ट लग रहा है? ये बहुत तीखा है, ये कैसे अच्छा हो सकता है? कैसा लगा? अब तुम्हें समझ आए कि दूसरों के चुराने का क्या फल मिलता है। मुझे जल्दी कुछ खाना होगा, मेरी मदद करो, मुझे पानी दो। मेरे पास और कुछ नहीं है, पर यह सॉस मदद कर सकता है। हाँ, दो जल्दी। ये तो बहुत तीखा है। आखिर तुम इतना तीखा कैसे खा पाते हो? तुम कितनी कमजोर हो। जूलिया, अब तुम खाओ। हाँ, अब मैं। लेकिन मेरे पास बहुत कम चिप्स हैं। क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? ये तो बहुत थोड़ा सा है। हाँ, सचमुच केवल कुछ टुकड़े। वाह, फिर भी मैं भाग्यशाली थी। मेरे चिप्स बहुत बड़े हैं। मुझे लगता है कि इसे जरूर खुशी खुशी भर पेट खा लूंगी। इसके सामने तो मेरे चिप्स बहुत छोटे लग रहे हैं। तरबूज बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जब ये बड़ा हो तब। तुम्हारा मतलब जैसा मेरे पास है, ये सच में बहुत बड़ा है। तुम्हारा बड़ा हो सकता है, पर इसका मतलब यह नहीं है कि मेरा स्वादिष्ट नहीं होगा। बहुत अच्छा। Okay. पर केवल फल को ऐसे खाना बोरिंग हो सकता है, इसलिए तुम क्या कर रहे हो? तुम तरबूज में छेद क्यों कर रहे हो? मुझे इसके अंदर तक पहुंचना है और फिर उसे पूरा मसल कर उसका जूस बनाना है, ताकि मैं उसे पी सकूं। शार्लेट, अब केवल तुम ही बची हो। मुझे पता है, और मैं अपना तरबूज अपने तरीके से ही खाऊंगी, चम्मच से। ये बहुत स्वादिष्ट है और बहुत रसदार भी। वाह, हाँ, ये बहुत अच्छा लग रहा है।
यह केवल अच्छा दिख ही नहीं रहा है बल्कि यह है। और अब मुझे लगता है कि इसमें बहुत सारी फिजी सोडा को मिलाऊंगी और इससे एक शानदार ड्रिंक बनाऊंगी। और कभी भी बहुत अधिक सोडा जैसी कोई चीज नहीं होती है। मुझे तुमसे बहुत जलन हो रही है। मैं इसे खुशी खुशी पी सकती हूँ। हाँ, अब मैं बस वही करने वाली हूँ। यह वास्तव में जादुई है। हम लोग इसे चखने को तैयार है। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं किसी को भी एक बूंद तक नहीं दूंगी। कितनी लालची है। मुझे लगता है थोड़ा मेंटोस उसके लिए सही रहेगा। हाँ, ठीक कह रही हो। तुमने क्या किया? अब मैं पूरी तरह से भींगी चिपचिपी हो गई हूँ और पीने के लिए भी कुछ नहीं मिला। बहुत अच्छा, पर इतना छोटा जार क्यों? और इसके साथ इतना बड़ा चम्मच। मेरे लिए सब कुछ एकदम सही है। दोनों चम्मच और जार भी। मैं पूरी तरह से खुश हूँ। क्या तुमने देखा मुझे कितना सारा न्यूटेला मिला है? ओह वाह! हाँ, इसे कहते हैं अच्छी जिंदगी जीना। उसे देखो, उसने तो खाना शुरू भी कर दिया। ये छोटा चम्मच क्यों मिला मुझे? तो क्यों ना इसे बदल ले? मेरा बहुत बड़ा है। नहीं नहीं, कोई अदला बदली नहीं। ये नियम के खिलाफ है। और अब तुम इसे बिल्कुल नहीं बदलोगी। ये कैसी दादागिरी है? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती आखिर? कोई उपाय नहीं, इसे ऐसे ही खाना होगा। स्वादिष्ट, पर इसे इस चम्मच से खाना बहुत उबाऊ है। मुझे पता है, पर इसे देखना बहुत मजेदार है। इसे उंगली से खाना भी बहुत अच्छा नहीं है, पर फिर भी इसका स्वाद बहुत अच्छा है। ओह, चलो इसे हटाते हैं। हाँ, सच में यह हमारी मदद कर सकता है। शायद मुझे इनके मुंह भी बंद करने चाहिए थे। वैसे इसे खोलना बहुत आसान था। शायद मेरा कहना है कि हम इसे ईथन को बांध देते हैं। मैं तुमसे 100% सहमत हूँ। इतना अत्याचार करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। और हम तुम्हारे मुंह को भी नहीं भूल सकते। आप सही है। कोशिश करते रहो और हम लोग तुम्हारे न्यूटेला के मजे लेंगे। बबल गम, वाह! और मुझे बहुत सारे मिले हैं। ऐसा तुम्हें लगता है? जरा मेरे गम को देखो, कितना विशाल। और तुम्हारा गम तो मेरे गम की तुलना में कुछ भी नहीं है। तो फिर हमारे साथ शेयर करो। अपने हाथ हटाओ, यह सब मेरा है। ओह ठीक है, मैं शुरू करती हूँ। पर खाने से पहले सभी पैक खोलना है। अरे, ये सब मेरे ऊपर क्यों फेंक रही हो? माफ करना, मैंने जानबूझकर नहीं किया। अब मैं ओह ध्यान से, इससे भी उतना ही दर्द होता है। माफ करना, मेरे पास केवल बड़ा ही नहीं बल्कि सबसे स्वादिष्ट गम है। अब मेरी बारी है अपने गम को खाने की। मैं बहुत खुश हूँ। मेरा वाला भी स्वादिष्ट होगा। पर मैं अभी भी तुम्हारा गम चखना चाहती हूँ। तुम्हें चाहिए? फिर ये लो। छी, कितना गंदा। तुम्ही ने मांगा था। मेरा सब खत्म हो गया। मैं कुछ ईथन से ले लेती हूँ। ये एक बड़ी गलती कर दी जूलिया। यह क्यों किया? मेरे ऊपर मत फेंको। चोर को दूर रखने का यही एकमात्र उपाय था। उसने मेरे साथ भी ऐसा ही किया। क्या तुम्हें कोई तमीज नहीं है? अब यह सब छोड़ो। अब मैं कैसा बबल फुलाऊंगा इसका अनुमान लगाओ। अरे नहीं, यह हम सबको ढक देगा और फिर फट जाएगा। इसे रोकना होगा। हाँ, मानता हूँ, यह बहुत मजेदार था, सच में। तो शेफ्स, यह हमारे लिए अपनी चुनौती शुरू करने का समय है। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे पहले राउंड में स्वादिष्ट बर्गर खिलाएं। आसान। मेरे बर्गर सबसे अच्छे होते हैं और मुझे पता है कि हमें सबसे पहले बन्स को टोस्ट करने की जरूरत होती है। यदि खरीदे हुए बन का उपयोग करना है तो निश्चित रूप से, लेकिन एक असली शेफ को अपना बर्गर खुद तैयार करना चाहिए। ये बहुत जल्दी तैयार हो जाता है और इससे बना बर्गर बहुत स्वादिष्ट भी होता है। बस इस तरह से। उफ, कितने सस्ते शो ऑफ। अब देखते हैं, अगर तुम्हारे बन्स एक पल में काले हो जाए तो तुम इतना शो ऑफ कैसे करोगी? एमा, यह क्या है? यहाँ कुछ भी नहीं है। तुम मेरा ध्यान क्यों हटा रही हो? रुको।
अरे रुको, यह क्या है? मेरा बन इतना काला क्यों है? यह तो स्क्विड इंक की तरह लग रहा है। ओह हाँ, बिल्कुल, ये एक जीनियस आइडिया है। ब्लैक बन्स ज्यादा कूल लगते हैं। और भविष्य के बन्स को ओवन में रखने का समय आ गया है ताकि वे बेक हो जाए। और मैं शायद अब कीमा बनाया हुआ मीट के साथ काम करूंगी, क्योंकि बर्गर में मुख्य चीज स्वादिष्ट कटलेट होते हैं और वहाँ चीज भी होंगे। इससे अच्छा और क्या हो सकता है? यह क्या है? सी फूड बर्गर से बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। यह केवल सबसे महंगे रेस्टोरेंट में ही परोसा जाता है। क्या तुमने कभी झींगा और केकड़े की कटलेट देखे हैं? मैं अभी ये बना रही हूँ। हाँ, बस अब पैन में डाल दिया और इसे फ्राई करती हूँ। ये कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। लोग क्लासिक बर्गर ज्यादा पसंद करते हैं। उदाहरण के लिए, जैसा कि मैंने लगभग बना लिया है, बस इसे इकट्ठा करना ही बाकी है। जरा देखो तो यह कितना बड़ा और स्वादिष्ट है। मेरे बर्गर के बनने के बाद तुम्हारा बर्गर फीका पड़ जाएगा। मेरे पास एवोकाडो, नींबू के रस और सीजनिंग के साथ एक बहुत ही अलग सी सॉस होगी। इन सबको बस एक ब्लेंडर में अच्छी तरह से फेंटने की जरूरत है और फिर इसके साथ मेरा बर्गर तैयार हो जाएगा। बस इतना ही। सामंथा, तुम्हारी हार निश्चित है। वो हम देखेंगे। जेन, यह विनर चुनने का समय है। मुझे यह भी नहीं पता कि कहाँ से शुरू करूं। इस क्लासिक बर्गर को सबसे पहले ट्राई करती हूँ। मुझे ये पसंद है। यह अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट है। खैर, यह ट्रेंडी ब्लैक बर्गर की ओर बढ़ने का समय है। इसके लिए विशेष दस्ताने भी हैं। चलो देखें कि इसका स्वाद कैसा है। छी, नहीं, मैं सी फूड और एवोकाडो बर्दाश्त नहीं कर सकती। नहीं, मुझे सामंथा का बर्गर ज्यादा अच्छा लगा। इस बार वह जीत रही है क्योंकि इसका स्वाद बेहतर है। हम अगले राउंड में क्या पकाएंगे? मुझे स्टेक चाहिए, रसदार और स्वादिष्ट, आसान। तुम मेरे स्टेक से दूर नहीं रह पाओगी। खैर, यह शुरू करने का समय है। बटर सॉस क्यों नहीं बनाते? मुझे नहीं पता कि यह तैयारी किस लिए है। एक अच्छा स्टेक एक पेशेवर द्वारा पकाया हुआ स्टेक होता है और वह मैं हूँ। पैन में खाना पकाना बोरिंग है। एक होम ग्रिल पूरी तरह से अलग मामला है। बकवास। ये एक सामान्य फ्राइंग पैन में भी बहुत स्वादिष्ट स्टेक पका सकते हैं। यहाँ तक कि आग का भी वास्तविक उपयोग किया जा सकता है। अच्छा है, लेकिन ग्रिल स्टेक फिर भी रसदार और स्वादिष्ट होगा। ऐसा होना स्वाभाविक भी है। नहीं, ऐसा नहीं है। खैर, यह सीक्रेट सामग्री डालने का समय है। असली स्टेक सॉस शहद, मस्टर्ड और नींबू के रस से बनाया जाता है। इससे बेहतर दूसरा कोई सॉस नहीं है जो मीट के साथ जाता है। मुझे यकीन है कि जेन इसे पसंद करेगी। बढ़िया, बुरा नहीं है, लेकिन मेरी पहले से बनी बटर सॉस ज्यादा बेहतर है। और कुछ और टमाटर और थाइम की एक टहनी। जेन, यह खाने का समय है। हाँ, चलो इसे ट्राई करो। इस बार मैं एमा द्वारा पकाए गए स्टेक से शुरू करूंगी। चलो देखिए कि यह कितना स्वादिष्ट है। इसकी महक अद्भुत है। यह अवास्तविक रूप से स्वादिष्ट है। तो हम सॉस के साथ स्टेक को ट्राई कर सकते हैं। एमा, तुम एक असली शेफ हो। यह वास्तव में अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट है। अब सामंथा के स्टेक को जांचने का समय आ गया है। इससे कमाल की खुशबू आ रही है। वाह, यह लाजवाब है। सबसे अच्छा स्टेक जो मैंने कभी खाई है। सामंथा, तुम फिर से जीत गई। ये मैं एक महान शेफ हूँ। हम एक नए टकराव के लिए तैयार हैं। इस बार मुझे वास्तव में रोल चाहिए। इसमें तुम अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हो। एकदम आसान। क्या तुम्हें पता है कि मैंने अब तक कितने रोल पकाए हैं? 10। और मुझे यकीन है कि इसकी शुरुआत चावल पकाने के साथ करना अच्छा होगा। बिल्कुल। और उसके बाद एक खीरे का नंबर आएगा, जिसे मैं लंबे स्लाइस में काटूंगी। चावल तैयार है, इसलिए मैं खीरे पर भी जा सकती हूँ। हाँ, वो तो है। चलो देखते हैं कि जब तुम्हारा चावल अचानक गायब हो जाएगा तब तुम क्या करोगी। उसका ध्यान भी नहीं गया। मेरा चावल कहाँ है? सामंथा, क्या तुमने चावल का कटोरा देखा है? नहीं, इस समय मेरा ध्यान मेरी मछली पर है।
उफ, मुझे कुछ सोचना होगा। और मेरे दिमाग में वास्तव में एक अद्भुत आइडिया आया है। मैं रूसी तरीके से रोल क्यों नहीं बनाती? ऐसा करने के लिए मुझे पैनकेक्स के लिए बैटर तैयार करने की जरूरत है। मुझे लगता है जेन को मेरा प्रयोग पसंद आएगा। बस इस तरह से बैटर तैयार है। इसे पैन में डाला और बस इसे पलटा और यह तैयार है। पैनकेक्स, तुमने अजीबोगरीब रोल तैयार किया है। मैं रेसिपी के अनुसार सब कुछ अच्छे से करूंगी। जरूरी बात, नोरी शीट्स को नहीं भूलना है। मेरे पास रोल के लिए एक विशेष मैट भी है। इसे मैट कहते हैं। इसकी मदद से मैं रोल्स को मनचाहा लुक दूंगी और फिर इसके ऊपर मछली डाल सकते हैं। वाह, मेरे सबसे स्वादिष्ट रोल तैयार है। अब केवल यहाँ वसाबी और मसालेदार अदरक डालना ही बचा है। अच्छा है, लेकिन मेरे रोल कहीं अधिक ओरिजिनल होंगे। ये केले और जैम के साथ रोल होंगे। ऐसी डिश को कौन मना करेगा? कोई नहीं, मीठा सभी पसंद करते हैं। इसके अलावा मैं उनके ऊपर स्ट्रॉबेरी सिरप डालूंगी। चलो देखें कि जेन किसके रोल को अधिक पसंद करती है। तो चलो जेन, इसे चक्कर बताओ। मुझे यह भी नहीं पता कि कहाँ से शुरू करूं। शायद सैमंथा के क्लासिक रोल को पहले ट्राई करें। बुरा नहीं है, लेकिन लगता है कुछ कमी है। मैंने इससे बेहतर रोल खाए हैं। चलो देखें कि एमा ने क्या तैयार किया है। मैंने कभी मीठे रोल नहीं चखे हैं। ये स्वादिष्ट है। एमा, तुम्हारी जीत पर बधाई। आखिरकार मैं कब से इस जीत का इंतजार कर रही हूँ।